नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। बड़ी खबर आ चुकी है साथियों उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर। साथियों कल था 24 अगस्त और 24 अगस्त को कल सबकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पे टिकी हुई थी, क्योंकि साथियों कल दोपहर 2 बजे पंचायत चुनाव को लेकर 9 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब 2 बजे और सुनवाई शुरू हो। साथियों कल की डेट में फिर एक बार भावी उम्मीदवारों को निराशा देखने को मिली है, फिर एक बार भावी उम्मीदवारों को निराशा हाथ लगी है। जी हाँ साथियों, यानी कल कुछ नहीं हुआ। कल दोपहर 2 बजे यानी जो सुनवाई होनी थी, लंच के बाद कोर्ट बैठी ही नहीं। जी हाँ साथियों, विस्तार से साथियों इस खबर के बारे में आज हम बताने वाले हैं आपको। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर जो आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यूपी पंचायत चुनाव से रिलेटेड जो भी अपडेट सामने निकल के आए वो अपडेट आप लोगों तक पहुँचे, आपके मोबाइल पर सारे नोटिफिकेशन जाएँ जो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेके आते हैं। साथियों कल को लेकर सबकी निगाहें पंचायत चुनाव पर टिकी हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से काफ़ी उम्मीदें थी कि हो सकता है कि आज जो है वो फाइनल फैसला दे दिया जाए। सब कुछ सही था। पिछली सुनवाई में एमिकस क्यूरी ने 1 हफ्ते का समय ले लिया था, समय भी मिल गया था। अब ये लग रहा था कि अब कोई किसी भी प्रकार का बहाना नहीं है, पंचायत चुनाव का आज फाइनली फैसला हो ही जाएगा। क्योंकि साथियों कोर्ट जिस हिसाब से पहले इनको फटकार लगाती जा रही थी, यहाँ तक कोर्ट ने पहले कह दिया था कि अगर जो ओबीसी आयोग का गठन नहीं हो पा रहा है फिर भी आप चुनाव करा दो। मतलब यानी ओबीसी के अगर जो रिपोर्ट जो है वो तैयार नहीं हो पा रही है फिर भी आप पंचायत चुनाव करा दो। कोर्ट ने इनको ऐसा सुझाव दे दिया था, लेकिन पंचायत चुनाव आप करा दो। तो ऐसा साथियों अब लग रहा था कि पंचायत चुनाव अब ओबीसी आयोग को लेकर पेंच फंस रहा था। सरकार बार बार इस पर बहाना मार दे रही थी। अब तो ये भी बहाना खत्म हो गया है, क्योंकि अब उसके बिना भी पंचायत चुनाव हो जाएंगे। बाद में जो आएगी रिपोर्ट निकल के उसको अगले चुनाव में लागू कर दिया जाएगा। साथियों सब कुछ सही चल रहा था। एमिकस क्यूरी पिछले सुनवाई में समय ले लिए, जिनकी वजह से सुनवाई की जो डेट है वो 24 अगस्त कर दी गई। अब सबकी निगाहें पूरी तरीके से बेसब्री से 2 बजे का इंतजार कर रही थी। जज साहब भी बैठे थे, सब लोग बैठे थे। लंच का समय हुआ, लंच करने गए लोग। अब इंतजार था कि 2 बजे फिर कोर्ट बैठेगी और पंचायत चुनाव की सुनवाई होगी। जज साहब लोगों ने साथियों बैठे ही नहीं, यानी कल दोपहर 2 बजे कोर्ट बैठी ही नहीं, यानी साफ सुनवाई भी नहीं हुई। यानी कोर्ट जो है वो बैठी नहीं और तारीख भी नहीं पता चला, तारीख भी नहीं मिली। क्योंकि मान लीजिए जब कोर्ट जब बैठती है तभी तो पता चलता है कि हाँ सुनवाई में क्या हुआ और फिर अगली तारीख क्या है, क्या फैसला है, क्या वो है। यानी अब तारीख भी नहीं मिली, तारीख का भी साथियों पता नहीं चल पाया है कि हाँ अब सुनवाई होगी भी कि नहीं होगी, आखिर कब होगी। क्योंकि 2 बजे कोर्ट बैठी ही नहीं। डबल बेंच में साथियों सुनवाई होनी थी, अजीत कुमार और करीमा प्रसाद की बेंच में, और 2 बजे के लिए कोर्ट सबका इंतजार चल रहा था। लेकिन साथियों जज साहब लोग आए ही नहीं 2 बजे। और ये भी अभी तक नहीं पता चल पाया है कि हाँ पंचायत चुनाव को लेकर क्या अब आगे सुनवाई कब होगी, क्या होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कुछ निष्कर्ष निकला ही नहीं। जब कोर्ट बैठती तभी तो अगला तारीख देती या सुनवाई करती या फैसला देती। साथियों भावी उम्मीदवारों में एक बहुत बड़ा जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। पंचायत अधिकार संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संदीप पटेल, उन्होंने अपनी टीम को लेकर प्रदेश के हर जनपद, हर जिले, हर ग्राम पंचायत में अब निकलना शुरू कर दिया है। ये जो पहला जो जनपद है साथियों सीतापुर से शुरू किए हैं और सरकार के खिलाफ, यानी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, यानी पंचायत अधिकार जो संघ है पूरी तरीके से 2027 में इनको सत्ता से हटाने के लिए संघर्ष पे निकल चुका है कि 2027 में पंचायत, यानी 2027 में फिर दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। संदीप पटेल का ऐसा कहना है और अपनी एक टीम गठित करके उत्तर प्रदेश के इनका कहना है कि हर जिलों, हर जनपदों, हर ग्राम पंचायतों में हम जाएंगे। और पहला जो जनपद है साथियों वो कल शुरुआत हो चुकी है सीतापुर से। सीतापुर में साथियों पंचायत अधिकार संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है संदीप पटेल वो पूरी अपनी टीम को लेकर पहुंच गए हैं, जन जन से मिल रहे हैं, जन जन को मोटिवेट कर रहे हैं और 2027 में बीजेपी सरकार को गिराने का अनुरोध कर रहे हैं।
सरकार की जो नीतियां हैं, नीतियों के खिलाफ, यानी जो भी एक तरीके से मोटिवेशन होता है वह करने का काम अब संदीप पटेल कर रहे हैं। क्योंकि साथियों एक प्रकार से बहुत बड़ी नाराज़गी है, चाहे वो जो वोटर हैं, यानी जो ग्राम सभा में जो लोग वोट करते हैं, यानी जिनको अपना मत देना है, जो लोग चाहते हैं कि हाँ जो वर्तमान में जो पद पे हैं उनको हम कुर्सी से हटाएं, उन लोगों भी साथियों वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने प्रधान से या अपने बीडीसी से संतुष्ट नहीं है, अपने जिला पंचायत सदस्य से संतुष्ट नहीं है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो और हम परिवर्तन करें, परिवर्तन लाना चाहते हैं। अब साथियों संदीप पटेल पूरी तरीके से अपनी टीम को लेकर 27 में सरकार को आईना दिखाने के लिए जन जन से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। सीतापुर से शुरुआत हो गई है और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में उनका टारगेट है कि हम सभी 75 जिले में जाएंगे, हर ब्लॉक पे जाएंगे, हर ग्राम सभा में जाएंगे, जन जन से मिलेंगे, लेकिन 2027 में बीजेपी सरकार को सत्ता में नहीं आने देंगे, ऐसा उनका कहना है। और पूरी वो टीम अपना लेकर अब निकल चुके हैं। साथियों जरा सोचिए कि जिस समय कोविड था, अभी कोविड हल्का सा कम हुआ था, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं रुका था, पंचायत चुनाव हो गया था। भले से 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीना तो डिले हुआ था, क्योंकि नवंबर दिसंबर में चुनाव होने थे और उस समय कोविड बहुत ज़्यादा था। 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। हालांकि ये प्रावधान है कि मतलब आप 6 महीने बढ़ा सकते हो, फिर 6 महीने के अंदर मतलब आप पंचायत चुनाव करा लो, लेकिन उससे ज़्यादा का नियम नहीं है। तो साथियों पिछली बार हुआ क्या कि 6 महीने अभी आते आते प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव करा दी। सरकार यही थी, ऐसा नहीं कि किसी और पार्टी की सरकार थी, सरकार यही थी। कोविड हल्का सा कम हो गया था, कोविड घट रहा था, लेकिन पंचायत चुनाव उसी में हो गए। लेकिन साथियों अब ऐसी क्या मजबूरी है सरकार के सामने कि आखिर पंचायत चुनाव में इतना डिले क्यों कर रही है? आखिर में जब उनको ओबीसी आयोग का गठन करना ही था तो वो पहले क्यों नहीं करा दिए? पहले ही तो करा लेना चाहिए था। जब उनको पता है ओबीसी आयोग का गठन होगा, टीमें जाएंगी हर जनपद में, हर ब्लॉकों पर सर्वे करेगी, ट्रिपल टेस्ट होगा, मतलब तमाम ऐसे जो काम है जिसमें समय लगेगा, तो सरकार को और पहले करा लेना चाहिए था। आखिर सरकार इतना लेट क्यों की? सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार की मंशा यही है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद हो? आखिर कोर्ट क्यों नहीं बैठी? कोर्ट के सामने क्या मजबूरी आ गई कि 2 बजे जब सुनवाई होनी थी तो कोर्ट बैठी ही नहीं? साथियों उम्मीदवारों में एक आक्रोश है। सत्ता परिवर्तन का एक नारा लेकर जो संदीप पटेल हैं वो निकल चुके हैं अपनी टीम के साथ, और सीतापुर यानी जो जनपद सीतापुर है वहाँ से वो शुरुआत कर दिए हैं। और उनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन का एक हम आंदोलन चलाएंगे और जन जन से मिलेंगे और 2027 में हम सत्ता को परिवर्तन करके रहेंगे। साथियों अभी तक पंचायत चुनाव को अब ये भी नहीं पता चल पाया है कि यहाँ अगली सुनवाई कब होगी, ये भी नहीं पता चला है। बस केवल साथियों कल जब कोर्ट जब बैठी ही नहीं तो मान पता कैसे चलेगा? कुछ हुआ ही नहीं, कोई तारीख भी नहीं मिली। साथियों पंचायत चुनाव को लेकर हम लगातार कवर कर रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी जो भी अपडेट सामने निकल के आएगी उस अपडेट को सबसे पहले हम अपने इस चैनल पर लाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही पंचायत चुनाव के डेट को लेकर यानी तारीख को लेकर कुछ अपडेटें आ रही हैं, हमारी लगातार फोकस बनी हुई है कि हाँ कम से कम तारीख तो पता चले कि हाँ अगली सुनवाई होगी तो कब होगी। इसको लेकर साथियों हम लगातार फोकस बना के रखे हुए हैं। जैसे अगर जो हमको अपडेट आती है कि हाँ इस तारीख को फिर अगली सुनवाई होगी, साथियों हम तत्काल अपने इस चैनल पर आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ। और हाँ साथियों एक बार पुनः फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम पंचायत चुनाव को लेकर लगातार कवर कर रहे हैं, हर अपडेट को आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हाँ पंचायत चुनाव को लेकर कोई जो सुनवाई है वो नहीं हुई है और ना ही अभी तक डेट का पता चल पाया है। ठीक है साथियों, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।